दोस्तों, दरमियानी रात की घटाटोप तारीकी में जब सारी दुनिया महवे ख्वाब होती है तो रात के उस पहर एक लम्हा ऐसा होता है जो बहुत से लोगों के नजदीक एक खास लम्हा होता है। रात के इस मखसूस हिस्से के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त आसमानी और जमीनी दुनिया के दरमियान पर्दा हटना शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये लम्हा ऐसा जादुई और पुरअसरार होता है जिसके बारे में निकोला टेस्ला ने कहा था कि अल्लाह ताला उस वक्त कायनात के राजों को बहुत धीमी आवाज में यानी सरगोशियों में जाहिर कर रहा होता है। दोस्तों, उस एक लम्हे का इस पूरी कायनात के साथ क्या ताल्लुक है और निकोला टेस्ला ने इस खास लम्हे को सबसे ज्यादा कीमती लम्हा क्यों कहा कि इस लम्हे में इंसान अपनी किस्मत अपने हाथ में रखकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो इसी पुरअसरार लम्हे के बारे में है। वीडियो निहायत हैरत अंगेज और मालूमाती होने वाली है, इसलिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर हम सब गौर करें तो तहज्जुद के वक्त रोजाना एक मौजज़ा रूनुमा होता है। दोस्तों, रात के इस पहर स्पेस और वक्त एक साथ सफर करने लगते हैं और कायनात का जर्रा जर्रा सोए हुए इंसान से चीख चीख कर मुखातिब हो रहा होता है और कहता है, ऐ गाफिल इंसान उठ, देख, कामयाबी तेरे दरवाजे की चौखट पर खड़ी तेरी राह देख रही है। दोस्तों, अगर निकोला टेस्ला के फहमो फरासत के बारे में बात की जाए तो वो एक दूरअंदेश और निहायत अक्लमंद इंसान था। इस शख्स ने कायनात में छुपे बहुत बड़े बड़े राजों को तलाशा और उनको हल किया और आज साइंस की हर तहकीक में निकोला टेस्ला के नाम का डंका बजता है। साइंस की हर तहकीक उसके बगैर अधूरी है। निकोला टेस्ला की कामयाबी का राज उसके सोने और जागने के औकात में छुपा हुआ था। ये इंसान रात के वक्त महज 2 घंटे की नींद लेता था, फिर वो दिन के कुछ हिस्से में थोड़ी देर के लिए आराम करता था, यानी कि कैलूला किया करता था। निकोला टेस्ला के मुताबिक वो सोने के इन औकात की वजह से अपने दिन भर के काम को भरपूर तरीके से कर सकता था। निकोला टेस्ला ने एक जगह पर लिखा कि अल्लाह रात के 3 बजे क्यों जागता है। टेस्ला का ये उन्वान किसी की समझ में ना आया, मगर जब इसको टेस्ला के नजरिए से देखा गया, उसकी इस बात पर रिसर्च की गई तो ये मालूम हुआ कि रात के 3 बजे का वक्त इंतहाई ताकतवर, अहम और अपने अंदर पुरअसरारियत समेटे हुए होता है। अगर कोई इंसान उस वक्त जागा हुआ होता है तो वो अपने जिस्म में एक अजीबोगरीब ताकत महसूस करेगा। उस इंसान को ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसके जिस्म में दाखिल होकर उसकी आने वाली जिंदगी के बारे में मनसूबाबंदी कर रही हो। निकोला टेस्ला का ये कहना था कि रात के 3 बजे यानी तहज्जुद के वक्त के करीब इंसान उन चीजों के बारे में भी बेहतरीन तरीके से सोच सकता है जो चीजें उसकी सोच के पर्दे से बहुत दूर होती हैं, और इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा फाल, मुतहर्रिक और सोचने समझने के काबिल होता है। इस्लाम के अलावा दूसरे मज़ाहिब में भी इस वक्त के बारे में कहा गया है कि इस वक्त हमारे जिस्म की दुनिया और रूह की दुनिया के दरमियान जो पर्दा हायल होता है, इस टाइम पर वो पर्दा तकरीबन हट चुका होता है और इन दोनों दुनियाओं यानी रूहानी और जिस्मानी दुनिया के दरमियान एक रास्ता कायम हो जाता है। निकोला टेस्ला ने उस वक्त ये रिसर्च की और अंदाजा लगाया कि इस पूरी कायनात को कोई एक ताकत कंट्रोल किए हुए है और वो ताकत पूरी कायनात से राबिते में है। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने बहुत से मज़ाहिब को देखा और परखा और उसने ये नतीजा अखज़ किया कि जिस मजहब में उसने अनदेखी ताकत यानी अल्लाह ताला का ताल्लुक सबसे ज्यादा मजबूत और हकीकत के करीब तरीन देखा, वो दीन इस्लाम है। दोस्तों, अगर हम कुरान और हदीस के बारे में बात करें तो बहुत से मकामात पर तहज्जुद का वक्त निहायत अहम होने के इशारे मिलते हैं। निकोला टेस्ला तहज्जुद की अहमियत को समझ चुका था और वो इस ताकत की तलाश में था जो ताकत इंसान को अल्लाह ताला के करीब तरीन कर देती है। इसीलिए ये शख्स सुबह के 3 बजे उठकर अपने काम में मसरूफ हो जाया करता था। साइंटिफिक रिसर्च भी इस बात की तस्दीक करती है कि ये वो वक्त होता है जब 4 सू पुरसुकून फजा और हर तरफ खामोशी का राज होता है, और रात के इस पहर इंसान का दिमाग बहुत ज्यादा मुतहर्रिक होता है और इंसान की सोचने समझने की सलाहियत काफी हद तक बढ़ चुकी होती है। इस्लाम में सुबह के 3 बजे के वक्त को तहज्जुद का वक्त कहा गया है और इस्लाम में तहज्जुद के वक्त की बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई है। तहज्जुद का मतलब है नींद तोड़कर उठ खड़े होना, यानी रात के एक पहर सोकर और दूसरा पहर उठकर अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद हुआ जाए। तहज्जुद, जिसे रात की नमाज भी कहा जाता है, इस्लाम के मानने वालों की तरफ से अदा की जाने वाली नफिल नमाज है। ये मुसलमानों पर जरूरी 5 फर्ज नमाजों में शामिल नहीं है। हालांकि हमारे प्यारे पैगंबर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز باقاعدگی سے خود ادا کیا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اسلامی شرع میں آدھی رات کے بعد نماز پڑھنے کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ قرآن میں صرف ایک جگہ 17ویں سورت میں یہ لفظ آیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات میں تہجد پڑھیں، یہ آپ کے لیے نفل ہیں۔ دوستو، نفل نمازوں میں سب سے زیادہ تہجد کا ثواب ہے۔ سن 1990 میں امریکہ کے ایک سائنسی رسالے سائنٹیفک امریکن میں ایک سائنسی خبر شائع ہوئی جو کہ امریکہ کی یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں کی گئی تھی۔ اس ریسرچ میں انسانوں اور جانوروں کے دماغ میں برقی الیکٹران لگا کر نیند کے دوران ان کے دماغوں پر ایک تجربہ کیا گیا۔ اس تحقیق کے بعد جو بات سامنے آئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نیند لینے کے بعد انسان کی یادداشت میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس ریسرچ کے لحاظ سے رات کی آخری گھڑیوں میں جب بندہ نیند سے بیدار ہو کر تہجد کی نماز ادا کرتا ہے تو اپنے ماضی کی کوتاہیوں کو رات کے اس اندھیرے میں بآسانی ذہن نشین کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی طلب کر سکتا ہے۔ اگر ہم میڈیکل کی روح سے دیکھیں تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ صبح کے 3 بجے یعنی تہجد کے وقت اٹھنا جسم میں بیماریوں کو دور کرتا ہے، تو وہ جلدی اٹھنے سے جسم میں جمع شدہ فضلات کو جسم سے جلد خارج ہونے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم لیٹ اٹھیں گے تو یہ فضلات جسم میں رہ کر ہمارے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے ہمارے گردوں پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ ہماری اس دنیا کے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ اگر ہم غور کریں تو یہ وہی ان دیکھی طاقت ہے جس کا ذکر نکولا ٹیسلا نے اپنی ریسرچ میں کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ وقت ایک انسان کی زندگی کا انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوا کرتے تھے تو کمرے سے باہر صحن میں تشریف لاتے اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت فرماتے۔ اس کے بعد وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ گویا کہ نکولا ٹیسلا جس راز کو ساری زندگی ڈھونڈتا رہا وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 اور 191 میں چھپا ہوا تھا۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر غور و فکر نہیں کر سکتا۔ جب کسی انسان میں غور و فکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کائنات میں چھپے رازوں کو جاننا شروع ہو جاتا ہے۔